मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लॉसेस। दो टाइप के लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर के। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाने का या कम करने का काम में आता है। ट्रांसफार्मर इज a डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एट कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। अब ट्रांसफार्मर के अंदर दो टाइप के लॉसेस होते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर दो टाइप के लॉसेस होते हैं। तो पहले ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है कोर और एक होती है बाइंडिंग। तो जो कोर होती है वो आयरन मटेरियल की होती है और जो बाइंडिंग होती है वो कॉपर मटेरियल की होती है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर कोर में एक लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को हम बोलते हैं आयरन लॉस और उसी को हम कहते हैं कोर लॉस। ऐसे ही दूसरा होता है उसको हम कहते हैं कॉपर लॉस। और ये कॉपर लॉस कहाँ होती है? बाइंडिंग में। और ट्रांसफार्मर के अंदर दो बाइंडिंग होती हैं, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो टाइप के लॉसेस होते हैं, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। अब ये जो आयरन लॉस होते हैं ये कांस्टेंट लॉसेस होते हैं। ये कांस्टेंट लॉसेस होते हैं और ये लोड पर डिपेंड नहीं करते। लोड हमारा कैसा ही हो, ट्रांसफार्मर में लोड कैसा होता है? हाफ लोड, फुल लोड, नो लोड, क्वार्टर लोड, भले ही जितना भी आप लोड दो आयरन लॉस कांस्टेंट रहेंगे। और जो कॉपर लॉस होते हैं वो लोड पर डिपेंड करते हैं। और कॉपर लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो I² R होता है। कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है I² R। तो ये लोड पर डिपेंड करते हैं। फुल लोड पे अलग होंगे, नो लोड पे अलग होंगे, हाफ लोड पे अलग होंगे, क्वार्टर लोड पे अलग होंगे। तो कॉपर लॉस जो होते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग में भी होते और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी होते हैं। ऐसे ही आयरन लॉस जो होते हैं वो कोर के अंदर होते हैं। और आयरन लॉस को हम अगर दो भागों में और बांटें, आयरन लॉस को फर्दर दो भागों में बांटते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। अब हिस्टेरिसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस ये दोनों कहाँ होते हैं? ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में कोर में जो लॉसेस होंगे उनको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस। और दूसरा होता है एडी करंट लॉसेस। तो एडी करंट लॉसेस जिसे हम हिंदी में कहते हैं भंवर धारा हानि, ये ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर होता है। इसको हम कैसे बनाते हैं? कोर के अंदर जो ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग में लॉसेस होते हैं एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस की अगर हम बात करें तो एडी करंट लॉसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये कोर में होते हैं। कैसे जनरेट होते हैं? देखिए, ये है एक ट्रांसफार्मर की कोर, इसके ऊपर हमने दूसरी कोर रखी, ठीक है। ये दोनों कोरों को ऐसे जमा कर अपन कोर बनाते हैं पूरी ट्रांसफार्मर की। एक स्ट्रिप होती है, ये जनरली ये एक स्ट्रिप है। एक स्ट्रिप एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे हम ट्रांसफार्मर की कोर बनाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर है उसकी कोर के बीच में, दोनों कोरों के बीच में गैप रह जाता है। ये मैं एडी करंट लॉसेस की बात कर रहा हूँ। एडी करंट लॉसेस कैसे जनरेट होते हैं? तो दो कोरों के बीच में अगर स्ट्रिप में गैप रह जाए, ये गैप रह जाए, तो इस गैप के कारण क्या होता है? फ्लक्स ऐसे फ्लो ना होकर इन दोनों के बीच में फ्लो होता है। जब इन दोनों के बीच में फ्लक्स फ्लो होता है तो यहाँ पर क्या होता है? इस गैप के अंदर एक स्मॉल EMF इंड्यूस हो जाता है। EMF इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इंड्यूस हो जाता है यहाँ इन दोनों कोरों के बीच में EMF इंड्यूस हो जाता है। और इस EMF के कारण इस कोर के अंदर क्या होती है? करंट फ्लो होती है। उस करंट को हम बोलते हैं कौन सी? एडी करंट। एडी करंट हम इसको बोलते हैं। फिर कैसे रिपीट करता हूँ, जैसे सपोज ये एक स्ट्रिप है, इसके ऊपर ये दूसरी स्ट्रिप रखी, मान लो इन दोनों स्ट्रिपों के बीच में अगर गैप रह जाए तो इस गैप को हम कहते हैं जो दो कोरों के बीच में गैप हुआ, इसमें यहाँ क्या होता है? स्मॉल EMF इंड्यूस होता है। स्मॉल फ्लक्स फ्लो होता है, पहले फ्लक्स फ्लो होने के बाद यहाँ EMF इंड्यूस होता है। EMF के कारण इसके अंदर क्या होती है? यहाँ पर करंट फ्लो होती है। इस करंट को हम कहते हैं एडी करंट। उससे क्या होता है कि ये जो ट्रांसफार्मर की कोर है ये क्या होती है? गर्म हो जाती है।
और इससे जो लॉसेस होते हैं वो उसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉसेस। इन लॉसेस को अगर हमें कम करना है, एडी करंट लॉसेस को, तो कम कैसे करते हैं? दोनों स्ट्रिपों के बीच में गैप को क्या करो, मिनिमम कर दो, कम कर दो। तो हम क्या करते हैं, दोनों स्ट्रिपों के बीच में जो गैप होता है उसको मिनिमम करने का तरीका ये है कि एक स्ट्रिप और दूसरे स्ट्रिप के बीच में हम यहाँ प्रेस मशीन से इसको प्रेस करते हैं ताकि दोनों पत्तियों के बीच में जो गैप है वो कम हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो इसमें स्ट्रक्चर में यहाँ देखिए लॉसेस इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दो टाइप के लॉसेस, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। जो आयरन लॉस होते हैं ये कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉस जो होते हैं वो वेरिएबल लॉसेस होते हैं। फिर आयरन लॉस को दो भागों में बांटते हैं, हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। ऐसे ही कॉपर लॉस जो है वो दो भाग होंगे, एक प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड। कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है I²R। तो प्राइमरी के लिए मैंने P यूज किया है, IP² × RP, और यहाँ IS² × RS। तो टोटल कॉपर लॉस में हम प्राइमरी और सेकेंडरी को प्लस करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जो आयरन लॉस PI है वो दो भागों में बांटते हैं, हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। जो हिस्टेरिसिस लॉस है उसका फॉर्मूला होता है HL = बीटा BF Bmax की n। ऐसे ही एडी करंट लॉसेस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है EL = KB Bmax² F²T²। तो वन बाय वन बात करता हूँ। HL का मतलब हिस्टेरिसिस लॉस, ईटा जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी। इसके बाद V कहलाता है वॉल्यूम ऑफ द कोर, फिर आता है F कहलाता है फ्रीक्वेंसी, Bmax कहलाता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और ये जो n होता है इस n की वैल्यू होती है 1.6 to 2.1। इस n की वैल्यू होती है 1.6 to 2.1। ये डिपेंड करता है कि मटेरियल हमारा कैसा है, कोर किस मटेरियल का है उस पर डिपेंड करेगा ये n। तो n की वैल्यू होती है 1.6 to 2.1, मतलब 1.5 नहीं होगी, 2.2 नहीं होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1.6 से 2.1 के बीच रहेगी। ये n की बात कर रहा हूँ। अब हम एडी करंट लॉसेस पे आते हैं। तो एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला KB Bmax² F² × T, जहाँ K क्या है, कांस्टेंट है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोर, Bmax क्या कहलाता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, F कहलाता है फ्रीक्वेंसी, और T कहलाता है थिकनेस ऑफ लैमिनेटेड ऑफ मैग्नेटिक फ्रेम। जो थिकनेस होती है वो लैमिनेटेड ऑफ मैग्नेटिक फ्रेम होती है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं।